हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए, यानी कि 27 अगस्त 2021 के लिए। जैसा आप जानते हैं, ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है और हम करेंगे कल की मार्केट की प्रेडिक्शन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और देखते हैं कि आज निफ्टी की मार्केट में क्या रहा और कल क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, राइट। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो आपको पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर नज़र जो आएगी, अगर आप इस ट्रेंड को ध्यान से देखते हैं तो आपको इस तरीके से कि यहाँ पर ट्रेंड नज़र आएगा। और आज आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और उसका रीज़न है कि अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मार्केट के यहाँ पर सपोर्ट आपको नज़र आएंगे। इसी के साथ में अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो कुछ और आपको रेंज भी आपको कुछ और रेंज भी आपको नज़र आएंगी, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। कई बार मार्केट जो आपको दिखाने की कोशिश करती है वहाँ पर जाती नहीं है, तो आज उसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, तो बेसिकली जो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि ये हमारा R1 है, राइट। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जो ये ऊपर मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, राइट, ये इसलिए की है ताकि आप समझ पाएँ कि जो मार्केट पिछले 2 दिन में जिस तरीके से चल रही है, तो मार्केट कहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस अपना लेके चल रही है। जब भी मार्केट का जो पाथ है वो नैरो हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि या तो मार्केट अगर कल गैप अप खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ट्रेंड को ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करेगी। और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जाके इस तरीके से नैरो होती हुई चली जाती है और जब भी वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपने इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे जाएगी। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो आपके लेवल्स हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है, तो 16,660 रुपीज़ आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर है, राइट। जो ब्रेक अगर होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में पूरी कोशिश करेगी जाने की। और 16,600 रुपीज़ यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, राइट। तो ये दोनों लेवल्स इम्पोर्टेंट है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर यहाँ पर जाएगी, इसी तरीके से नीचे 16,600 का। और कल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मार्केट के चांसेस यही लग रहे हैं मुझे देखकर। एक चांसेस ये भी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कल गैप अप जो है वो ओपन हो जाए, बट हो सकता है 16,600 से ऊपर मार्केट ना जाए और इसको टच करके वापस, यानी कि इसी एक रेंज में मार्केट टच करके वापस नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाए। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये नज़र आ रही है। बट हाँ, बाय साइड में कल मैं इतना श्योर नहीं हूँ मार्केट को लेकर कि मार्केट यहाँ से बाय साइड में यहाँ पर जाए। बट हाँ, मार्केट को अगर बाय की तरफ जाना है तो डेफिनेटली उसको काफ़ी बड़ा गैप अप यहाँ पर लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 16,600 से ऊपर की तरफ मार्केट को जाना पड़ेगा। उसी के बाद मार्केट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो रहा है या नहीं हो रहा। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके मल्टीपल सपोर्ट्स आपके यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, जिससे कि होता क्या है कि अगर मैं देखिए यहाँ पर ड्रॉ करूँ अगर आप लोगों के लिए, तो देखिए एक आपको सपोर्ट ये नज़र आ रहा है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपको इस तरीके से ये आ रहा है, और यहाँ पर तीसरा सपोर्ट आपको फिर से ये नज़र आ रहा है, राइट। देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो होता क्या है कि प्राइस बार बार कभी यहाँ पर अटक जाएगा, कभी ऊपर जाके इससे रिजेक्ट हो जाएगा, कभी इससे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बाय साइड जो है वो कल थोड़ा सा रिस्की है और हो सकता है कि बार बार रिजेक्शन आके नीचे रिवर्स होने की वजह से आपका प्रीमियम बार बार मेल्ट भी कर सकता है। बट हाँ, कंपेयर करते हैं सेल साइड में, अगर मार्केट सेल साइड की तरफ गिरती है तो नीट एंड क्लीन जो है नीचे ड्रॉप डाउन मार्केट का हो सकता है और अच्छा खासा आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है सेल साइड में, अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की भी, कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के ट्रेंड हमें नज़र आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज की कॉल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। और आप लोगों को अगर आपने आप तक स्टॉक कार्ट नहीं ज्वाइन किया है तो भाई सर्च कर सकते हैं आप STOCKCART, राइट। और आप ध्यान रखिए कि आप स्टॉक कार्ट के इसी चैनल को आप जो है वो ज्वाइन करें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने स्क्रीनशॉट कॉल का डाल ही दिया था, बट ग्रुप के ऊपर चलते हैं तो हमारा जो इंट्राडे ग्रुप है 116 मेंबर्स यहाँ पर हैं। तो आज जो कॉल्स डाली थी वो डाली थी 10-16 के ऊपर, आज एक ही कॉल डाली थी, मंथली एक्सपायरी थी। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको कि मंथली एक्सपायरी पे क्या होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर पुट कॉल ले लिया, राइट, एक मिनट, मान लीजिए आपने
यहाँ पर पुट कॉल ले लिया, यहाँ पर प्राइस नीचे गया, राइट, आपने पुट ले लिया तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर पुट के साथ साथ जैसे प्राइस नीचे जा रहा है तो आपका प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए, राइट, इस तरीके से। बट मंथली एक्सपायरी पे अगर प्राइस नीचे जा रहा है लास्ट में तो प्रीमियम भी नीचे चला जाता है, क्योंकि इट शुड बी ज़ीरो एट मार्केट एंड, राइट। तो मतलब मार्केट का जो प्रीमियम है वो ज़ीरो होगा ही होगा मंथली एक्सपायरी पे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए आप मंथली एक्सपायरी पे हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट में यानी कि तकरीबन जो है वो 2 बजे के बाद ट्रेडिंग मत कीजिए, रिस्की हो जाता है। अब बात करें बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के ट्रेंड बन रहे हैं, तो हम सबसे पहले कॉल की बात कर लेते हैं। और मैं ये कॉल जो है वो डायरेक्टली आपको चार्ट के ऊपर यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं ताकि आपको प्रीमियम का भी अंदाज़ा रहे, क्योंकि भाई बहुत सारे बुद्धिजीवी या बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं जो सब प्रॉफिट कर रहे होंगे बट उनको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया या लॉस हो गया या मतलब इस तरीके से। खैर मैं उतना फ़र्क मुझे पड़ता नहीं है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, अपना काम करता हूँ, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे हैं एक ही कॉल के ऊपर 10 लोग प्रॉफिट करेंगे तो ऐसे भी होंगे उसी कॉल के ऊपर 10 लोग लॉस भी करेंगे, राइट। और बहुत अचंबा होता है उन लोगों को, यानी कि बहुत सरप्राइज होते हैं वो लोग ये सोच के कि इन 10 लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा इस कॉल के ऊपर। वो ये नहीं सोचते कि यार हमने क्या गलती करी ऐसी कि इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है हमें लॉस हुआ है। यानी कि उसको सेम कॉल पे अगर 20 लोगों ने काम किया, अगर 10 लोगों ने प्रॉफिट किया तो लॉस करने वाले आदमी को ये सोचना चाहिए कि यार मैंने कुछ गलती की है, बाकी 10 लोगों ने प्रॉफिट किया है, बट वो नहीं सोचेगा ऐसा। तो एनीवेज जो मेहनत करता है, जो एफर्ट लगाता है और जो थोड़ा एफर्ट लगा के रूल्स को समझता है करता है, भाई उसको प्रॉफिट मिलता है। और देखिए ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है जहाँ पर आप जो है वो कुछ सेकंडों में आप करोगे और वहाँ से पैसा बन जाएगा। एक प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है जिसमें आप चलते हुए जाते हो और फाइनली आप डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो। ट्रेडिंग होती है एक दिन से स्टार्ट होके हफ्ते की, फिर 15 दिन की, फिर महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। बैंक भी आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट एनुअली इंटरेस्ट देता है, यानी कि आप पूरा साल जब वेट करते हो जब जाके आपको उतना % रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी आपको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक रिटर्न देता है। बट जिन लोगों की इच्छा ये होती है कि हम तो 2 दिन के अंदर ही करोड़पति बन जाएँ, 3 दिन बाद ही अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, अरे यार 3 दिन हो गए ग्रुप में जुड़े हुए, 5 दिन हो गए ग्रुप में जुड़े हुए, अभी तो सिर्फ 1000 रुपये का ही प्रॉफिट आया है, अभी तो सिर्फ 500 का ही आया है, राइट। तो इसका मतलब जो है वो मज़ा नहीं है, सर्विस बेकार है, राइट। उनको नहीं पता कि शायद आपके जुड़ने से पहले लगातार 10 दिन प्रॉफिट भी आया होगा, राइट। या फिर आपके हो सकता है उन 4-5 दिन के बाद आपको लगातार हो सकता है 5 कॉल अच्छी मिले लगातार, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कई बार आपको अल्टरनेट डेज में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कई बार आपको लगातार 6-6, 7-7 दिन भी प्रॉफिट हो जाता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मतलब हर आदमी की अपनी एक अलग स्टोरी होती है और आज इसीलिए मैंने कुछ स्टोरीज डाली भी हैं जिससे कि आप लोगों को सीखने को मिले, राइट। मैं एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं यहाँ पर, तो देखिए एक हमारे मेंबर हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ बट एक जनरल धारणा आपको बता रहा हूँ, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे तो आज मैसेज आपको दिखेगा स्टॉप लॉस हिट 24 को जो लॉस का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मैं दिखा देता हूँ। तो स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे चलेंगे तो ये स्टॉप लॉस का मैंने डाला हुआ था कि आज की हमारी कॉल पे 50 रुपये का सॉरी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये रही वो कॉल, राइट, कि एसएल हिट टुडे 50 पॉइंट। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आज सबने प्रॉफिट किया है, राइट, कल भी सबने प्रॉफिट किया था, आज भी सबने प्रॉफिट किया है, तो आज उस कॉल पे जब बाकी दुनिया प्रॉफिट कर रही है तो भाई कोई कैसे लॉस कर सकता है। बट एनीवेज मेरे हिसाब से चाहे आप लॉस कीजिए चाहे आप कुछ भी कीजिए, मेरा काम ये है सबको एक चीज़ देनी अपने एनालिसिस के उसके ऊपर, जो भी मैंने एल्गो बनाया हुआ है उसको वेरीफाई करके। अब देखिए उसके ऊपर जो सही से काम करता है उसको प्रॉफिट मिलता है, जो नहीं करता है भाई उसको लॉस मिलता है। मैं उतना सोचता नहीं हूँ कि किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, मेरा काम सिर्फ कॉल देने का है, कहानी ख़त्म, राइट। हम देख लेते हैं जो कॉल दी थी उस पर क्या रहा। 10-17 के ऊपर कॉल दी थी और आज मैंने एक ही कॉल दी है। 10-17 पे मैंने आज कॉल दी थी बैंक निफ्टी की, तो और ये कौन सी कॉल थी 35,600 की। तो यहाँ पर 35,600 का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम ऑप्शन का, और ये थी सी की कॉल, राइट। और टाइम मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, 10-17 के ऊपर 16 और 17 के ऊपर था। 1 मिनट का चार्ट ले लेते हैं यार ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, कई बार जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो भाई 10-16 के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पर।
तो ये रहा 10-16 का चार्ट, ठीक है जी, 10-16 का चार्ट है, 10-16 से 17 की कैंडल है, तो और ये 17 से 18 की कैंडल है, तो तकरीबन अगर आप हम माने कि पूरे 1 मिनट आपको लग गए कॉल लेने के अंदर, राइट, तो आप 115 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग की बात करें, हम नहीं कहते कि हमने इस कॉल को 112 रुपये में ले लिया, 110 में ले लिया या कितने में ले लिया, हम कहते हैं कि चलो क्लोजिंग लगा के चलते हैं कि पूरा 1 मिनट आपको मिल गया, 115 रुपये में आपने इस कॉल को ले लिया, राइट, 115 रुपये में आपने इस कॉल को ले लिया। अब 115 रुपये से अगर हम यहाँ पर देखें एवरेज 115 रुपये का हम मान के चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम चलें कि लो कितना बना है यहाँ पर प्राइस, यहाँ से आप देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ से मेल्ट होता हुआ यहाँ पे नीचे भी गया है, फिर उसके बाद ऊपर आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया है, राइट। और इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो कि ये तो मार्केट में चलेगा ही, सिंगल डायरेक्शन तो नहीं है, कॉल मिलते ही मार्केट रॉकेट बन जाएगी, राइट। एक एनालिसिस होता है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट अब बुलिश ट्रेंड बनाएगी, तो 115 पे हमने अगर कॉल ली तो लो क्या बना है वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो यहाँ पर एक लो बनाया है हमारा 83 का, दूसरा लो हमारा बनाया है तकरीबन 80 रुपये का, यानी कि 79.75, 80 मान के चलते हैं 80 का, 80 से नीचे का तो लो कहीं पर भी नहीं बना। तो अगर हम मान के चलें कि हमने एक कॉल को 115 रुपये में लिया है और 80 रुपीज़ का लो बनाया है, तो यहाँ 35 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस है, राइट, मैक्सिमम मतलब। और चलिए हम अगर 120 रुपये भी मान लेते हैं कि चलिए मान लीजिए किसी ने 17 में ना लेके ले लिया, राइट, तो अगर आपने ऊपर 5 रुपये और ऊपर ले लिया तब भी आप मैक्सिमम लॉस कितना दिखाएगा, 40 रुपीज़ का ही, मतलब मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ कि चलो भाई आपने और ऊपर ले लिया, राइट, आपने अगली 3 मिनट में कॉल ली तो भी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 122 रुपीज़ का, राइट, तब भी हमारा जो आपको पता ही है स्टॉप लॉस हमारा है 50 रुपये का, तो वो तो हिट नहीं हुआ। अब नॉर्मल सी बात है, जो रूल है वो यही है कि भाई कॉल को होल्ड करना है जब तक हमारा या तो स्टॉप लॉस ना हो जाए या तो टारगेट ना आ जाए, राइट। और जिस कॉल पे मुझे लगता है कि यार चांसेस बन रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, तो मैं उसको 10-20 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर ही आपको एग्जिट करवा देता हूँ। पर जिस कॉल पे मुझे पर्सनली लगता है, तो यहाँ तो नीट एंड क्लीन प्रॉफिट ही आया है, राइट। नीचे आपको दिख रहा है क्लियर कट की ये सपोर्ट नीचे है, मार्केट बार बार इसको टच कर रही है, और तो मतलब जब बार बार मार्केट किसी चीज़ को टच करती है और वापस रिजेक्शन ले रही तो मतलब मार्केट ऊपर भागेगी, राइट। तो जो भी है मतलब यहाँ पर प्रॉफिट आया, और जो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, अगर हम 115 से लेके चलते हैं तो मार्केट जो है ऊपर प्रीमियम जो है वो 200 पॉइंट्स तक ऊपर मार्केट यहाँ पर गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 198 रुपीज़ का हाई है, यहाँ 200 का, जो भी एवरेज हम 200 का लेके चलते हैं तो तकरीबन जो है वो अगर मान के चले हम 80 से 85 रुपीज़ का मतलब ऊपर मूवमेंट आया है। तो आपको उसमें से सिर्फ 50 रुपये बुक करने थे, या 55 कर लो, 60 कर लो, या मैं तो कहता हूँ 50 का ही लेके चलेंगे ना, हमारा तो 50 का है। तो अब आप मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि फिर लॉस कहाँ से हो गया, राइट। बट एनीवेज मैं इतना खैर ध्यान देता नहीं उन सब चीज़ों पे। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखोगे, पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे और मेहनत करोगे, तो चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप चीज़ों को इम्प्रूव ना करके उनमें कमी निकाल के और अगर अपना लॉस करोगे और उसका ब्लेम मेरे पे डालने की कोशिश करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा यहाँ पर आपका जा रहा है। मुझे ब्लेम कर भी दोगे तो उससे कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, क्या हो जाएगा उससे, राइट, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ही लॉस होगा, आपको एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि मैं तो जो कॉल डालता हूँ उस पर क्लियरली यहाँ पर टाइम मेंशन होता है, बिल्कुल क्लियर कट टाइम मेंशन होता है, उसमें नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है। मैं तो प्रूफ कर दूंगा कि मैंने जो कॉल दी है उस पर क्या हुआ है। मैं तो बाकायदा आपको 5 मिनट भी देता हूँ कि भाई आप 5 मिनट में ले लीजिए। तो मैं तो यहाँ पर ये भी नहीं दिखाता हूँ कि भाई यहाँ से कॉल वहाँ चलेगी, वहाँ से यहाँ चलेगी, ठीक है। तो जो भी है भाई मेहनत कीजिए, ये मेरा तो सिंपल ये कहना है कि मेहनत कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए और थोड़ा थोड़ा सीखते भी चलिए ना यार, है ना। और सही तरीके से काम करेंगे तो सही तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए हमारे एक मेंबर थे, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक हमारे साथ शेयर किया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी सारी गलतियां की हैं, राइट। उन्होंने मॉर्निंग में ही मुझे भेजा था, तो मैंने आप लोगों का शेयर किया है। मैं प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता, बट जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वो आप पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि यार देखिए कोई भी आदमी जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, बट जब आप चीज़ों को देखते हैं और आप जो मिस्टेक्स करते हैं, देखो क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जब भी मैंने मिस्टेक्स की हैं, राइट, अपनी पास्ट में मैंने उसको मतलब ढूंढा है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। और ये बात सही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए जिस कॉल पे लॉस होना होगा उस पर तो होगा ही, राइट। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो वो तो होगा ही। बट स्टॉप लॉस से अगर लॉस होता है इट्स जस्टिफाई, कि वो जस्टिफाई है कि वो स्टॉप लॉस होगा।
बट अगर आप अपनी गलती से उसके ऊपर लॉस कर रहे हैं तो वो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इनकी ये सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि इन्होंने मेहनत की है, राइट, अपने प्रॉब्लम्स को देखा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने की हैं, उसको रेक्टिफाई करते करते ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। अपने लोड साइज़ को कंट्रोल में रखना, जिस तरीके से बोला है, और चीज़ें मतलब इनको बहुत अच्छी लग रही हैं, अब काम करने में इनको मज़ा आ रहा है, और मतलब अब अपने लोड साइज़ को भी बढ़ाने की ये बात कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, आप किसी की भी सर्विस को, कॉल्स को 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में नहीं समझ सकते हैं। आपको मैंने क्यों 2 महीना एक्स्ट्रा दिया है? इसीलिए कि आप जो है वो आराम से काम कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके काम कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे दिन हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छी कॉल्स मिलेगी, ताकि हड़बड़ा कोशिश ना हो, राइट। तो जो सही तरीके से पेशेंस के साथ काम करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। और जो अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया, व्हाट इज़ दिस योर सर्विस इज़ नॉट अप टू डेट। भाई मेरे, स्टॉप लॉस यहाँ अगर कोई मुझे 5,000 रुपये दे के ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे तो हर के ऊपर ही पैसा मेरा बरस जाएगा, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। मैं 75 to 80% का ही प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हमेशा ज़्यादा डिलीवर करूँ, बट मैं कभी भी ज़्यादा का प्रॉमिस करता ही नहीं हूँ कि कोई बंदा मुझ पे उंगली उठाए और बोले कि तुमने तो बोला था कि मैं 90% दे दूँगा और ये तो सिर्फ 80% है, ये तो सिर्फ 75% है। मैं पहले से ही कम बोल के चलता हूँ ताकि मुझ पे कोई उंगली उठाए ना, मैं आप पे उठाऊँ ना मुझ पे आप उठाएं। दूसरी बात, देखो भाई, जिसको अच्छा लगता है वो जुड़ेगा, जिसको अच्छा नहीं लगता वो नहीं जुड़ेगा, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ जुड़े, राइट। मेरा कहना तो बस ये है कि आप सीखते चलिए बट सेफ रहिए। मार्केट फुल ऑफ स्कैम है, लॉस के पैसा गवा देंगे, और मार्केट के अंदर तब काम कर सकते हैं जब तक आपके पास पैसा है। मार्केट चलती है पैसों से। अगर आपका पैसा ही खत्म हो जाएगा लॉस करते करते, तो ना आप किसी की सर्विस ले पाएंगे, ना तो आप कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन तो आपको ये है, इससे पहले कि आप अपना सारा पैसा बर्बाद किसी के साथ जुड़ के, फ्रॉड लोगों के साथ जुड़ के लॉस करके, इट्स बेटर कि या तो आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लीजिए और अपने आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, और एटलीस्ट 3 महीने की कोस्टिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपये की कोस्टिंग पड़ती है। भाई अब फ्री में तो मैं बांटूंगा नहीं कि बुला बुला के आप लोगों को बोलूँगा कि आ जाओ भाई फ्री में ले लो। हाँ, अगर मुझे फ्री में पड़ती तो डेफिनेटली मैं फ्री में भी दे देता, पर ना तो मुझे फ्री में पड़ रही है और ना ही मुझे शौक है कि अपनी स्किल्स को फ्री में किसी को जो है वो बेचूं, राइट। क्योंकि अगर मेरी मेहनत लगती है और मेरी मेहनत का पैसा है, टाइम इज़ मनी फॉर मी, तो मेरा अगर टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो भाई मैं तो पैसा लूँगा और ज़रूर लूँगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि पहले सर्विस महंगी थी, अभी वो सस्ती कर दी ताकि ईजी टू अफोर्ड हो जाए सबके लिए। एनीवेज, आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद कैपेबल हैं अगर लाइव मार्केट को इस तरीके से एनालिसिस करने में, और आप मेरी हेल्प से अगर कर पाते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं यार। उसी तरीके से करते चलिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए सिंपल ट्रेंड यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और तकरीबन 35,618 के ऊपर मार्केट ने 17 पे क्लोजिंग दिया है। तो आप 650 रुपीज़ के आसपास अपना लेवल यहाँ पर मार्क कर सकते हैं बुलिश, और सेल साइड का 35,500 रुपीज़ के आसपास अपना जो लेवल यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। अब मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर लगता यही है मार्केट को देख के कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ पुश होगा, और कल मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को भी मार्केट को यानी कि नेगेटिव होते हुए। बट एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, पॉजिटिव खुल जाए, इस तरीके से दिखाने के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। बट जितना मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है पर्सनली कि मार्केट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है हल्का फुल्का। बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये सपोर्ट लेके वापस मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही आएगी, ना कि ऊपर की तरफ जाएगी। मैं तो कल मार्केट को देख रहा हूँ थोड़ा सा नेगेटिव, राइट, अनटिल और अनलेस मार्केट जो है वो 35,700 को ना क्रॉस कर दे। अगर मार्केट 35,700 के ऊपर चला जाता है तब मैं सोचूंगा कि हाँ मार्केट बुलिश हो गया, और डेफिनेटली मार्केट 35,800 तक, तो यहाँ पे अगर 700 तक आया तो डेफिनेटली वो 800 तक भी जाएगा, और अगर 800 ब्रेक हुआ तो फिर वो काफ़ी अच्छा ऊपर तक भी मार्केट जो है वो जा सकती है। सेल साइड की बात करूं मैं आपसे, तो जैसे मैंने आपको बताया 35,500 के आसपास जो है वो लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे जाती है और नीचे ब्रेक करती है तो डेफिनेटली 35,450 रुपीज़ तक भी यहाँ पर मार्केट जा सकती है, और नीचे की बात करूँ तो 35,200 तक भी मार्केट यहाँ पर नीचे यहाँ पर जा सकती है, जो मैंने आपको दिन में भी बताया था।
तो ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और पर सेल साइड में अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल सपोर्ट भाई बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स मार्केट के ये इस तरीके से बने हुए हैं। तो मार्केट के लिए भी टफ होगा कल कि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ चली जाए, राइट। और ऊपर के लिए भी टफ होगा क्योंकि ऊपर भी मल्टीपल सपोर्ट्स मार्केट के बने हुए हैं। कुल मिला के कल मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट। अगर मूवमेंट आएगी तो शायद सेल साइड में ही आएगी, बट मेरा शायद मानना ये है कि कल फ्राइडे है और मैं एक्सपेक्ट मार्केट को रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कल मार्केट अगर गिर सकती है तो नीचे ही जा सकती है, और अगर मार्केट ऊपर गई तब भी मार्केट में मैं कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मार्केट मैं कल जो है वो रेंज में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मार्केट में यहाँ पर इस तरीके से जो रेंज बनी है, मेरे हिसाब से मार्केट को इसी तरीके से रेंज में मूव करना चाहिए कल, अनटिल और अनलेस कि कोई बड़ा मूवमेंट आके मार्केट की रेंज ऊपर या नीचे ब्रेक ना हो, तभी मार्केट में बड़ी मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स बन गए हैं, इनको ब्रेक करना मार्केट के लिए एटलीस्ट कल थोड़ा सा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। एट लास्ट वही आपसे बोलूँगा कि भाई आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी फ्री सर्विस के अंदर, राइट, जो हमारी चल रही है उसको अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ़ कॉल्स अभी थोड़ा कम वहाँ पर आ रही हैं। बट हमारी कोशिश ये है, क्योंकि अभी निफ्टी जो है वो उतना अच्छा नहीं चलता है, हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पर जो है जैसे ही मुझे सैटरडे संडे मिलेगा तो शायद मैं थोड़ा सर्वर को अपडेट करूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से वहाँ पर भी कुछ कॉल्स जो हैं वो डिलीवर हों। अभी कुछ टाइम से हमें वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं फ्री मेंबर्स को भी बोलूँगा गाइस, हाँ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बात अलग है, बट आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप जो है वो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही है यार, 50 रुपये के स्टॉप लॉस के बराबर तो आपकी फ़ीस है। तो मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो फ्री का नशा छोड़ के आप कुछ पैसा जेब से निकालिए और आके प्रीमियम में जुड़िए, और डेली जो है जब वहाँ पर अच्छी कॉल्स मिल रही है तो आपको वहाँ पर बेनिफिट उठाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास उतना फंड्स है ही नहीं, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फंड्स का प्रॉब्लम है, तो फिर देखिए कुछ हो नहीं सकता है। आप वहीं जुड़े रहिए, जो भी इक्की दुक्की कॉल वहाँ पर आपको मिलती रहती है, राइट, उसके ऊपर अपना काम करने की कोशिश कीजिए, राइट। और हम ट्राई कर रहे हैं, राइट, फ्यूचर के अंदर स्टॉक्स की कॉल्स भी देने के लिए, बट प्रीमियम कॉल्स नहीं रहेंगी वो, यानी कि पैसे में नहीं देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ्री सर्विस को हम रिप्लेस करें स्टॉक्स जो हैं उनकी कॉल्स के साथ, राइट। तो कोशिश कर रहे हैं, राइट, उसका एक बार हम चालू करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।